एक नियम है जिसे हम बचपन से जानते हैं, रोशनी से तेज और कुछ नहीं हो सकता। यह इस ब्रह्मांड की अंतिम लक्ष्मण रेखा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि शुरुआत में इस ब्रह्मांड ने इसी नियम की धज्जियां उड़ा दी थी। आज हम उस पल की बात करेंगे जब कायनात एक सेकंड के अरबवें हिस्से में रोशनी से भी हजारों गुना तेजी से भागी थी। ब्रह्मांड के इतिहास में कॉस्मिक इन्फ्लेशन का एक ऐसा दौर आया था जो किसी भी भौतिक विज्ञान की समझ से बाहर था। बिग बैंग के ठीक बाद हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से नन्हे से कण के आकार का था। इतना छोटा था कि उसे देखने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप भी कम पड़ जाए। और फिर बिना किसी चेतावनी के एक महाविस्फोटक नहीं बल्कि एक महाफैलाव हुआ। एक सेकंड के खरबवें हिस्से में वह कण एक गैलेक्सी जितना बड़ा हो गया। इसकी गति रोशनी की गति से भी करोड़ों गुना तेज थी। यह सिर्फ एक विस्तार नहीं था, यह स्पेस टाइम का खुद का फाड़ने जैसा था। उस पल में ब्रह्मांड ने अपने वजूद को उस हद तक खींच लिया जिसे आज हम देख भी नहीं सकते। तो अगर आप पूछोगे कि आइंस्टाइन सही थे तो ये कैसे मुमकिन है, यहाँ एक पेचीदा राज है। आइंस्टाइन का नियम कहता है कि कोई वस्तु स्पेस के अंदर रोशनी से तेज नहीं चल सकती, लेकिन आइंस्टाइन ने कहीं नहीं कहा कि स्पेस खुद रोशनी से तेज नहीं फैल सकता। सोचिए, एक रबड़ की पट्टी पर एक चींटी चल रही है। चींटी रोशनी है और पट्टी खुद स्पेस है। अगर आप उस पट्टी को अचानक खींच दें तो चींटी तो अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन वह पट्टी जिस पर चींटी है वह रोशनी से कई गुना तेज फैल सकती है। ब्रह्मांड यही कर रहा था, वो खुद को खींच रहा था, फैला रहा था, और इस दौर में वो अपनी ही गति सीमा को तोड़ रहा था। इन्फ्लेशन ने ही ब्रह्मांड को वो रूप दिया जिसे हम आज देखते हैं। अगर आप रात को आसमान के एक कोने को देखें और फिर दूसरे कोने को, तो दोनों जगह का तापमान और घनत्व लगभग एक जैसा है। ये नामुमकिन लगता है ना? लाखों प्रकाश वर्ष दूर के दो कोने एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जवाब इन्फ्लेशन में है। इन्फ्लेशन से पहले ब्रह्मांड का हर कण एक दूसरे के संपर्क में था, सब कुछ एक जैसा था। फिर इन्फ्लेशन ने उस एक जैसे ब्रह्मांड को इतनी तेजी से बिखेरा कि आज वो अरबों मील दूर होने के बावजूद अपनी उसी पुरानी एकता को यादें समेटे हुए इन्फ्लेशन के ब्रह्मांड को एक आइडियल आकार और स्थिरता देती है। इस तेज विस्तार ने एक और चमत्कार किया। उसने क्वांटम दुनिया की छोटी छोटी हलचलों को मैक्रो दुनिया में बदल दिया। क्वांटम लेवल पर होने वाली छोटी छोटी फ्लक्चुएशन जो बहुत ही नन्हे थे, इन्फ्लेशन की वजह से इतने बड़े हो गए कि वे ब्रह्मांड के बीज बन गए। इन्हीं बीजों के बाद आकाशगंगाएं बनी, यानी कि गैलेक्सी, और तारे बने और ग्रह बने। अगर इन्फ्लेशन न होता तो आज ये ब्रह्मांड सिर्फ एक ठंडी नीरस गैस का गोला होता, और हम जो आज यहाँ मौजूद हैं ये इसी तेज रफ्तार दौड़ का नतीजा है। यह था द यूनिवर्स एक्सपेंडेड फास्टर देन लाइट। लेकिन इस विस्तार ने पीछे क्या छोड़ा? क्या ये खालीपन वाकई खाली है? हमारा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जैसा नहीं। आज का विस्तार धीमा है पर लगातार है। वी जस्ट विटनेस्ड द फास्टेस्ट रेस इन हिस्ट्री, अ स्पीड वेयर स्पेस इटसेल्फ ब्रोक द कॉस्मिक स्पीड लिमिट। बट देयर आर a haunting question left behind if the universe expanded though rapidly. What lies beyond the horizon we can see? Is there a wall, a boundary, or a water just dropped in an infinity ocean of the universe? In our next mind-bending chapter, we face the ultimate limit, the first second of the creation. If this journey through the fabric of space-time fascinates you, smash the like button, subscribe to the channel, and let's keep pushing the boundaries of the what we know. Until next time, keep exploring. Bye. Jai Hind, Jai Bharat. ये श्रृंखला आदेश पुजारी द्वारा रचित है। इसमें दिखाए गए सभी तथ्य वैज्ञानिक सिद्धांतों, खोजों और परिकल्पनाओं पर आधारित हैं। इसमें दिखाई गई कुछ घटनाएं, दृश्य और संभावनाएं वैज्ञानिक कल्पनाओं तथा वर्तमान ज्ञान पर आधारित हैं तथा इनका 100% सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसमें उपयोग किए गए किसी भी कथन या विचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या दर्शक की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से होती है तो वह पूर्णतः संयोग है। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल ज्ञान, जिज्ञासा और मनोरंजन के माध्यम से ब्रह्मांड की कहानी को प्रस्तुत करना है।